हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। जब भी वो अकेले में होते हैं, जब भी वो रात में अकेले होते हैं, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। आज की रीडिंग का टॉपिक बेसिकली यही है। जब भी वो रात में अकेले में सोते हैं, बेड में जाते हैं, तो कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपसे मिस ना हो। क्रश पे रीडिंग आती रहती है रोज रात को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा। ओके, और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो आपको फोकस करना है अपने क्रश के ऊपर, उनका नाम लेते रहना है। देखते हैं कैसी फीलिंग्स है उनकी, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नाम पता है तो नाम ले सकते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फोकस कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा महसूस करते हैं जब भी वो रात में अकेले में होते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, डीप नोइंग, यहां पर है रीजनरेशन, फॉर्क इन द रोड, यहां पर है चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स। ओके, यहां पर है पॉस्ट, यहां पर है चॉप वुड। ओके, तो मैं जोडिक साइन आपको टैरोट के थ्रू बताऊंगी जब क्लियरफाई करेंगे कार्ड्स, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके क्रश जब भी रात को अकेले होते हैं, बहुत ज्यादा आपकी ख्यालों में खोए रहते हैं ये, ठीक है। ऑनलाइन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी फोटोज बार बार देखना, आप अगर वीडियो पोस्ट करते हो तो उसे बार बार देखना, ये ऐसा करते हैं, लगातार चलाते रहते हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो, पर देखो ये भी ऐसा करते हैं। आप ये मत सोचना कि ये तो मेरी एनर्जीज है, ये तो मेरी फीलिंग्स है, क्या वो करता होगा। वो भी करता है या करती है, जो भी है, मेल फीमेल आपके क्रश, ठीक है। वो भी रात को बहुत स्टॉक करते हैं आपको, ऑनलाइन ज्यादा देखते हैं, ठीक है। आपका प्रोफाइल डीपली चेक करना, कमेंट्स पढ़ना, किसने, इवन मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जिसने कमेंट भी किया है या लाइक किया है उसका भी प्रोफाइल, अगर मान लो आपके क्रश फीमेल है, ठीक है, तो अगर किसी मेल ने लाइक किया है तो वो कौन है, क्या है, पूरा देखते हैं उसका भी प्रोफाइल खोल के, ठीक है। और अगर आपके क्रश मेल है तो फीमेल ने अगर लाइक किया है तो पूरा देखते हैं, बेसिकली समझ लो, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है आपके क्रश, तो मुझे ऐसा दिख रहा है अपोजिट जेंडर को खोल खोल के देखते हैं ये कि किसने लाइक किया भैया, कौन कमेंट कर रहा है, क्या नहीं है, पूरा मतलब फोकस करते हैं। कहीं ये किसी और को तो पसंद नहीं करती है, करता है, या इसको तो कोई पसंद नहीं करता है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपके बारे में इससे रिलेटेड ये निकालते हैं जितना भी उनसे हो सकता है, ठीक है। पता है, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप होती है आपके लिए रात को अकेले में जब भी होते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है यार काश वो होती या वो होता तो मैं उससे बात कर पाता, उसे टच कर पाता या कर पाती, कितना अच्छा होता। कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हुए, बहुत ज्यादा सोचते हुए मैं देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि बस उससे बात हो और काश बात ही होती रहती, काश हम बैठे रहते साथ में, कुछ ऐसा ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, वो पकाते हैं ये, ठीक है। आपको अपने इमोशंस आपसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, आपके बारे में सुनना चाहते हैं, अपने दिल की ना बात जैसे बता देना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है इनको, ऐसा फील होता है। आपको गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं। इनको ना आप में कुछ चीजें हो सकता है पसंद है, या आपकी कोई चीजें पसंद है, आपको बेसिकली गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। और चाहते हैं कि कुछ जो आपके करीब हो, कोई चीज, जैसे मान लो अगर आप कोई नेकलेस पहनते हो, या जो भी आपके करीब हो, जैसे कोई डियो है, परफ्यूम है, या जो भी, जो आप जिसे ज्यादा यूज करते हो, जो आपके करीब है, कोई वॉच है या जो भी है, तो आप इनको अपनी करीबी चीज आप इनको दो और ये आपको दे अपनी, मतलब एक्सचेंज करो आप दोनों, ठीक है। इमोशंस एक्सचेंज करो, गिफ्ट्स एक्सचेंज करो, बातें एक्सचेंज करो। बहुत ज्यादा इनके अंदर मुझे आपको जानने की इच्छा दिख रही है। डीप नोइंग का कार्ड है,
इवन आप क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आप कैसा कुछ पसंद करते हो, आपको किसी लड़की में या लड़के में, अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज पसंद है, आप कैसा कुछ सोचते हो, ऐसा सब कुछ मतलब A to Z ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। इतना ज्यादा आप इनके दिल दिमाग में छप गए हो कि ये चाह कर भी ना उस थॉट को भुला नहीं पाते हैं, आपको भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, आप ही इनके दिल दिमाग में चलते रहते हो। पर डर लगता है इनको कि कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनको कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखते हैं। हो सकता है यहाँ पर थॉट्स डिफरेंट है, आपके अलग है, इनके अलग है, तो ये वो चीजें भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर मुझे ये चीज पसंद है पर इसे ये, मतलब ये ना हर एरिया में आपको बेटर ही देखते हैं। ठीक है, मैं वो चीज तो बता दूं आपको। तो आपके साथ एक रीजनरेशन का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग जिसे करना चाहते हो, दोबारा से आपके साथ डेवलप होना चाहते हो। मैं कुछ वो चीजें भी देख रही हूँ। फॉर्क इन द रोड का कार्ड है, कंफ्यूजन बहुत है इनको। ठीक है, ये कंफ्यूजन दो तरीके की मुझे दिख रही है, या तो यहाँ पर करियर हो सकता है या आप हो सकते हो कि इनको ऐसा भी लगता है अगर मैं किसी लव रिलेशनशिप में पड़ा या पड़ी तो उसके बाद मैं अपने करियर में ध्यान नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ठीक है, इनको ये भी लगता है और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई हो सकता है जो इनको क्रश रखता हो, या ये और को भी, किसी और को भी, एक होता है ना कोई ऐसा कोई फ्रेंड, कोई पसंद इनको और भी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें रेजोनेट होगी, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूं। ठीक है, आपके साथ जो रेजोनेट हो आपको वो रखना है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, तो वहां पर भी ये कंफ्यूज है। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, या इनको ऐसा लगता है कि आपको काफी लोग पसंद करते हैं, इस वजह से ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यहाँ पर फर्स्ट श्योर है। इनको समझ नहीं आता है कि अपने को कैसे एक्सप्रेस किया जाए और कैसे बताया जाए, अपनी दिल की बात बताई जाए या नहीं बताई जाए, क्या किया जाए। ठीक है, वो कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है बेसिकली यहाँ पर। 13 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिख सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या आपके क्रश की हो सकती है। 6 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। पता नहीं किसका है 6 नंबर, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बेसिकली हो सकता है कि आपका आपके क्रश के साथ, अगर जो लोग बात कर पाते हैं अपने क्रश से, मैं उनकी बात कर रही हूं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सोच नहीं मिल पाती, या बहुत ड्रामा करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये ना उन चीजों से बचना चाहते हैं। मतलब ये आपसे कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, बस अच्छे से आपके साथ, ऐसा लगता है इनको वाओ, बस इसे ही देखता ही रहूं या देखती रहूं और कोई लड़ाई झगड़े ना हो, काफी बातें हो हमारी। पर ना चाहकर भी ये चीजें हो भी जाती हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर है पॉइज्ड और चॉप वुड का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये अटक गए हैं, आपके ख्यालों में अटक गए हैं, फंस के रह गए हैं। ये कुछ ना सोच पाते हैं, बस इनको 24 घंटे आप ही का चेहरा दिखाई देता है, ऐसा दिख रहा है। 24 घंटे ये आप ही के बारे में सोचते हैं। इवन सोते सोते जैसे मानो ये हेडफोन लगा देते हो और सॉन्ग सुनते हो और बस आपको याद करते हो, आपके बारे में सोचते हैं या फील करते हैं, इमेजिन करते हैं। एक तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में, बहुत ज्यादा, ऐसा मुझे दिख रहा है। रात को तो ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं, और क्या क्लियरफाई करके देख लेते हैं और कार्ड्स को, और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एक्साइटिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, द मून, ओके, यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, द हैंगमैन, यहाँ पर फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर चूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड क्यों है? द एम्प्रेस, वाओ। यहाँ पर चॉपवुड का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपके यादों में, यहां से शुरू कर रही हूं मैं, ठीक है, यहां से तक खत्म करेंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके ख्यालों में, आप इनके 24 घंटे यादों में रहते हो, या आपके ख्यालों में ये खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। वो इसीलिए ना ये आपकी ब्यूटी से काफी इम्प्रेस्ड है, या आपका जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, जिस तरीके से आप लगते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव लगता है इनको। और जिस तरीके से आप अपने को कैरी करते हो, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और एट द सेम टाइम ना आप देखो, आप इनको पसंद हो, भले ही आप कैसे भी दिखते हो, इनकी नजरों से देखा जाए ना, आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, या इससे ज्यादा हैंडसम तो कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है। ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये आप में ना सारी क्वालिटीज देखते हैं, यानी कि फिजिकल ब्यूटी के अलावा आपके अंदर इनर ब्यूटी भी है, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। एम्प्रेस की तरह देखते हैं ये आपको, आप केयरिंग हो सकते हो, इन्होंने नोटिस किया है। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, अगर आपकी अपने क्रश से बात नहीं हुई है कभी, तो ये आपको बस नोटिस करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी बात होती है इनसे, आपके फ्रेंड हैं या फिर कलीग हैं या फिर बॉस हैं, या फिर कहीं आप मिलते जुलते हो, बात कर पाते हो, तो ये देखते हैं ना, आपका एक केयरिंग नेचर है। आप हो सकता है इनकी केयर करते हो, या आसपास लोगों की केयर करते हो। बेसिकली इन्होंने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, अच्छे से देखा है कि आप कैसा फील करते हो, कैसे हो, क्या हो। एक छोटा छोटा पॉइंट होता है ना, वो भी इन्हें आप में नोटिस किया है। तो इन्होंने देखा है कि आप कितने खूबसूरत हो, नर्चरिंग हो, मतलब एक परफेक्ट पार्टनर हो आप, इनको ऐसे लगते हो आप, ठीक है। एम्प्रेस की तरह रखते हो। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है द एम्प्रेस, बहुत ब्यूटीफुल, जिसमें हर क्वालिटीज है, ठीक है। तो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये इन चीजों से बचते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करने से, या आप इनसे गुस्सा हो जाओ, या मतलब ये इस टाइप के हैं ना, अगर जब कभी अगर ये आपको प्रपोजल देते हैं, या आप इनको प्रपोजल देते हैं, या जो भी आप कभी कनेक्शन में आते हो, तो ये बहुत बहुत मतलब जी हुजूर वाले हैं, मतलब जैसा आपने कहा जी हुजूर वैसे ही अपने को सरेंडर कर देना, कुछ इस टाइप का, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, या जो भी कभी बना, जिसके साथ भी बना, ठीक है, उसको निभाना। इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। बहुत आपके साथ ना इनको बहुत सुकून सा फील होता है, देख के नहीं होता, किसी चीज को देख के अच्छा सा फील होता है, तो वैसा मैं कुछ देख पा रही हूँ कि इन्हें अच्छा सा लगता है आपके साथ। इनकी जो एनर्जी है ना, उसमें आप इनकी एनर्जीज को ना अप कर देते हो, हाई कर देते हो। आपसे बात कर कर, आपसे आपकी जब आपसे इंटरेक्ट कर कर, या फिर आपको देखकर ये हील होते हैं, इनको अच्छा लगता है, इनका मूड लाइट हो जाता है। बेसिकली अगर मूड भी खराब है ना, तो भी वो अच्छा हो जाता है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं। हो सकता है कि आप पहले से ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपको घूरते हैं या आपको कुछ हिंट्स देते हैं, आपने नोटिस किया होगा, और आपके अंदर फीलिंग्स इनके लिए उसके बाद डेवलप हुई है। और ये इन्होंने किया है लव वाइब्रेशन भेज भेज के, अपनी एनर्जीज को सेंड कर करके। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि सपोज जैसे कोई हमें घूर रहा है, या कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है बेसिकली, या हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हमको किसी से, जब जिसको हम जानते भी नहीं है, एक अजीब सी वाइब नहीं आती है, एक अजीब सा फील होता है, तो हम उसे देख रहे हैं, अजीब सी वाइब भेज रहे हैं, अपनी एनर्जीज को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, आई डोंट नो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। किसी को देखकर ऐसा होता है ना कि एक वाइब्रेशन फील होती है, जिसे हम जानते भी नहीं है। कई बार आपने नोटिस किया होगा किसी किसी के साथ, तो वो हम एनर्जी भेजते हैं, मतलब अगर वो अपनी एनर्जी भेज रहा है हमको, या भेज रही है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कोई अच्छे सेंस में देखता है हमें, या अच्छे सेंस से देखता है, और कोई नेगेटिव सेंस से,
यानी कि गलत इंटेंशन से, तो हमको समझ में आ जाता है, उससे अजीब सी फीलिंग आती है कि यार ये इंसान सही नहीं है, भले ही हमने उससे बात की हो ना की हो, अजीब सी फीलिंग आती है। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये ना आपको देखकर इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, एक अच्छी फीलिंग्स हैं, तो ये ना लव वाइब्रेशन सी सेंड करते हैं, एक अच्छी वाइब्रेशंस, एक एनर्जीज ऐसी कि आप भी इनको देख के अच्छा फील करते होगे। और कई बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में तो बहुत पहले से आपके लिए फीलिंग्स हैं और इन्होंने आपके दिल में भी अपने लिए फीलिंग्स डेवलप की है। ऐसा नहीं कि बात करके ही, अगर आप बात करते ही हो, ठीक है, बात जो लोगों की होती है उनका भी है, ठीक है, बट क्योंकि वो तो चलो बात करके, पर जो लोग खाली देख रहे हैं, एक दूसरे को नोटिस कर रहे हैं, पर वहां पर भी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी वजह से आप भी इनके लिए इतना फील करने लगे हो, ठीक है। क्योंकि आप पहले हो सकता है कि नहीं फील करते थे, पर आप हो सकता है जानते हो या नहीं जानते हो कि ये भी आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, पर हाँ, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, बहुत शांत कूल, पर ये ना बहुत उतावले नहीं है कि चलो यार फटाफट फटाफट। हो सकता है आपकी एनर्जीज में यहाँ पर कुछ लोगों की दिख रही है कि फटाफट मुझे प्रपोजल मिल जाए इसकी तरफ से, फटाफट मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं, बट मैं आपको बताऊं ये बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुअली, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत फटाफट वाला ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यस, यहां पर मुझे दिख रहा है बहुत इमोशंस है इनके दिल में आपके लिए, बहुत इमोशंस, पर हाँ कहीं ना कहीं डरते हैं अपना दिल ना, देखो इनको ऐसा डर लगता है कि इनका दिल ना टूट जाए, इनका दिल ना दुख जाए, ठीक है। उस चीज का भी डर लगता है कि मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, कहीं मेरा दिल टूट गया तो, कहीं मैं हर्ट हो गया या हो गई तो, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो वहां पर मुझे कंफ्यूजन दिख रही है इनके मन में, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको ऐसा है ना, कभी इनको ऐसा लगता है कि बस अब बोल ही दो भाई, अब मैं बता ही देता हूँ या बता ही देती हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ या कर रही हूँ, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता हूँ या कर देती हूँ, कुछ ऐसा इनको कई बार फील होता है, पर वहीं पर ये रुक जाते हैं, थम जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो यस गाइस, रात को ये इनके दिमाग में ना कंफ्यूजन भी चलती है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि चलो यार आप बता दो, आपकी फोटोज देखना, अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों हो तो ठीक है, या आपने कभी इनको शेयर करी है, नहीं भी की है तो वो दिमाग में तो छपी है इनकी तस्वीर आपकी, ठीक है। तो वो उसको याद करते रहना, सोचते रहना, सॉन्ग सुनना और बस आप ही के बारे में खो जाना, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करना, अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी डेवलप होना, कुछ ये देख रहा है वो, एक प्यारी प्यारी फीलिंग्स साथ में देख रही हूँ, ठीक है, इनको वैसा फील होता है। यस, तो ये थी जब भी वो अकेले में होते हैं, जब भी रात में वो अकेले होते हैं वो क्या सोचते हैं, तो ये सब ही सोचते हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, क्रश की फीलिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।